श्री शिवाय नमस्ते। आज मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप सबको बताना चाहती हूँ, या ये कहिए कि आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब मंदिर जाते हैं तो सबसे गलती हम क्या कर देते हैं, जिनसे कि हमारी पूजा जो है वो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहली गलती करते हैं कि हम चप्पल बाहर खोल देते हैं। और चप्पल जब हम ऐसी जगह खोलते हैं जहाँ पे लोग और जो मंदिर आ रहे हैं या कोई और पार होते हैं, तो जब वो हमारे चप्पलों को लांघ के जाते हैं, तो वह जब चप्पल को लांघ के जाते हैं तो हमें जितना हम पुण्य के लिए पूजा करते हैं जितनी देर, उतना ही हमारा पाप जो है वह संग्रह होते रहता है। जितने लोग चप्पल को लांघेंगे उतना ही हमारा जो पाप है वो बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला काम, आप जब भी मंदिर जाएं तो चप्पल पहन के तो पहले लोग नहीं जाते थे, लेकिन आजकल लोग नहीं जा पाते हैं या फिर दूर होता है मंदिर तो चप्पल पहन के जाना पड़ता है। तो चप्पल ऐसी जगह खोले जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े, एकदम किनारे में जहाँ कोई पैर भी ना दे, कोई चप्पल को लांघे नहीं। दूसरी, सबसे पहले जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाएं। पहला जो दाहिना मतलब राइट वाला जो पैर होता है, सबसे पहले मंदिर में दाहिना पैर देना चाहिए। और दाहिना पैर देने के पहले जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे उससे पहले मंदिर का जो द्वार हो, सीढ़ी हो, तो आप सबसे पहले मस्तक या तो मस्तक ये करें। अगर मस्तक नहीं कर सकते तो आप हाथ से इस तरह अपने सर पे या इस तरह ले लें। उसके बाद दाहिना कदम आगे बढ़ाएं, मंदिर में प्रवेश कर जाएं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं बहुत जगह पे फूल, बेलपत्र इत्यादि पड़े होते हैं और भीड़ भी बहुत होती है। तो हम क्या करते हैं कि पैर वैर देख के सब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अब तो श्रावण का महीना आ रहा है, अब तो सब ऐसे ही करेंगे कि चाहे कितने भी बेलपत्र इत्यादि पड़े रहे, सबको पैर देख के अंदर प्रवेश करना है। सोचते हैं कि जल्दी से जल चढ़ाएं, निकल जाए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। पर महादेव ऐसे प्रसन्न नहीं होने वाले, चाहे श्रावण का महीना हो या ना हो, मंदिर में भीड़ हो या ना हो। अगर मंदिर के बाहर, मंदिर में आप प्रवेश किया और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बेलपत्र इत्यादि फूल, उन पे चढ़ा हुआ निर्माल्य जो है वो बिखरा हुआ है, तो सबसे पहले आप उनको साफ कर दें। आप भले ही मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, नहीं चढ़ाएं, पूजा करें, नहीं करें, लेकिन जब आप उस जगह को अच्छे से साफ कर देंगे तो जितने भी लोग उस मंदिर में आएंगे और वो जो निर्माल्य पड़ा होगा उनमें पैर नहीं देंगे, तो उनका जो पुण्य फल है, जितने लोग मंदिर में आएंगे उनका पुण्य फल सारा आपके खाते में जाएगा। तो सबसे पहले मंदिर में जितने भी निर्माल्य होंगे उनको फटाफट से आप साफ़ कर दीजिए। उसके बाद महादेव की पूजन करेगा। और पूजन भी कैसे करते हैं, सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाते हैं आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। ये मान लीजिए ये शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ जो पीठिका होती है माता पार्वती का हस्तकमल है, जहाँ से जल बाहर और जाता है निकल के बाहर की ओर। तो इसका जो दाहिना तरफ होता है वो श्री गणेश जी का स्थान है, बायां तरफ श्री कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में एक मोटी रेखा होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, और जहाँ से जल बाहर जा रहा है वहाँ, और बाहर जहाँ से निकल के जाता है जल, वहाँ 33 कोटि देवी देवता इत्यादि रहते हैं। तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी को जल चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी को, फिर माता अशोक सुंदरी को, फिर इस तरह घुमाते हुए जल को माता पार्वती के हस्तकमल पे चढ़ाना है। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेके जाते हैं उसी जल को जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली देव, इनका स्मरण करके, जो कि शंकर जी की छोटी कन्या है। और अगर जलाधारी जो जहाँ से जल टपकता है जलाधारी लगी हुई है तो आप जलाधारी के ऊपर 5 बार जल दें, जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली देव। और नहीं है तो केवल उनकी 5 पुत्रियों का स्मरण कर लें और धीरे धीरे जल को चढ़ाएं। जब हम शंकर पे धीरे धीरे जल की धार चढ़ाते हैं तो महादेव हमारी जो भी मनोकामना है वह बिना बोले ही अपने आप पूरी कर देते, वो समझ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हड़बड़ी से आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी में कोई गलती मत करिए, धीरे धीरे जल चढ़ाइए। धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे तो महादेव आपकी प्रार्थना बिना बोले ही समझ जाएंगे। दूसरी बात, दिया इत्यादि क्या करते हैं बहुत कोई कि ये जो चारों तरफ जो स्थान होता है यहीं पे दिया जला के रख देते हैं। तो ये गलती तो कभी भी ना करें, भूल से भी दिया यहाँ पे कभी भी ना रखें। आप दिए को हमेशा महादेव से दूर रखें। देवी देवता के
बहुत कोई पानी में भी छोड़ देते हैं जलता हुआ दिया, तो ये भी गलती ना करें। साइड में रखें, थोड़ा दूर में, जैसे इनको वो आँच भी ना लगे और हाथ में यहाँ तो बिल्कुल भी ना रखें। दूसरी गलती क्या करते, जो नारियल होते हैं या फिर जो फल होते हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं या तो यहाँ चढ़ा देते हैं। तो शिवलिंग पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं माता पार्वती के हस्तकमल पे। आप यहाँ से नीचे रख दीजिए, जहाँ पे शिवलिंग जो रखा हुआ होता है जिस जगह पे, तो आप वहाँ मत रखे, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। दूसरी, पैसे इत्यादि भी आप शंकर जी से हल्का सा स्पर्श कराकर या बोल के इस तरह नीचे ही रख दीजिए, यहाँ मत रखिए और नहीं यहाँ रखिए। दूसरी बात, जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है, जैसे यहाँ से जल बाहर की ओर जा रहा है, तो ये वाली जो जगह है जो नीचे, यहाँ से तो जल बह गया, उसके बाद वाली जो जगह होती है ये वाली, तो जहाँ से जल जाता है उस जगह को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब उस जगह को कोई लांघता है तो उसके जितने भी मतलब पुण्य एकत्रित होते हैं, जितना भी आपने जीवन में पुण्य किया है, जब आप उस जगह को लांघते हैं तो आपके सारे किए हुए पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तो आपने इतने दिन से जितने भी पूजा पाठ तीर्थ इत्यादि किए, सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा जब आप उस जगह को इस तरह से लांघ के चले जाएंगे। तो बहुत कोई को देखा है इस तरह से इस जगह को लांघ के चले जाते हैं, इधर से घूमते हैं या परिक्रमा लगाते हैं। तो शंकर जी की परिक्रमा तो कभी नहीं लगती है। इसके पीछे भी एक कहानी है, आज सुना ही देती हूँ आप सबको, कि जब माता पार्वती ने गणेश और कार्तिकेय दोनों को भ्रमण के लिए कहा था कि जाओ आप पूरी सृष्टि का भ्रमण करके आओ, तो कार्तिकेय तो उसी वक्त चले गए थे, कार्तिकेय जी, और श्री गणेश जी ने क्या किया था, माता आदिशक्ति, माता पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा कर ली थी। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वर दिया था कि तुमने जल्दी से पूरी कर ली परिक्रमा तो तुम प्रथम पूज्य श्री गणेश हो गए। तभी से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो माता जो उनकी माता है कार्तिकेय जी की माता कहिए, गणेश जी की माता, माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा कि श्री कार्तिकेय जी इतनी दूर भ्रमण के लिए गए हैं और अभी तक आए भी नहीं है और शंकर जी ने अभी ही डिसीजन दे दिया। तो वो नाराज़ हो गई और उन्होंने गुस्से में शंकर जी को कह दिया कि आज के बाद कोई भी आपकी परिक्रमा करेगा तो उसके जितने भी पाप हैं वो आ जाएंगे और जितने पुण्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, अब तो गलती हो गई थी, तो इसीलिए उस वक्त से कभी भी शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगती। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, अर्ध परिक्रमा। तो इसीलिए शंकर जी की अगर आप परिक्रमा करना भी चाहते तो यहाँ से यहीं तक करें और फिर वापस आ जाए, मतलब पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं करनी चाहिए शंकर जी की। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने हैं। मंदिर जाइए, पूजन करिए, छोटी छोटी बातों को याद रखिए तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। एक और बात बोलना भूल गई कि हम अक्सर जल चढ़ाते हैं और लोटा जो है उसको लेके आ जाते हैं, लेकिन कभी भी खाली लोटा मंदिर से लेके नहीं आना चाहिए। जब जल आपने चढ़ाया, जो जल गिरता है उस जल को आप उस लोटे में ले लें और भले आप 2 बूंद ही लें, लेकिन ले ले, कभी भी खाली लोटा नहीं। जब आप उस जल को लाते हैं तो वो जल नहीं होता, उस पर आपके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबका आशीर्वाद रहता है और वो आपके कुबेर का भंडार भरने वाले होते हैं। तो उस जल को घर लेके आएँ, उस जल का सब आचमन करें और उस जल को आप अपने घर में छींटा दे दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं या फिर कोई दोष है, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष हो, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बात और कि जब आप मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं तो आप अपने घर से ही जल लेके जाएं, क्योंकि जब आप अपने घर से जल लेके जाते हैं ना, तो आप अपने घर से जल लेके जाते हैं तो 1 लोटे जल ही आप के बारे में आपके घर की जो स्थिति है
वो महादेव को बता देती है कि आपके घर में अशांति है, दुख है, कष्ट है, रोग है, क्या है। जब आप अपने घर से एक लोटा जल लेके जाएंगे और महादेव पे धीरे धीरे समर्पित करेंगे तो महादेव समझ जाएंगे कि आपको क्या कष्ट है। इसीलिए जल हमेशा अपने घर से ही ले जाएं। इससे आपके घर में जो दोष रहते हैं, जैसे वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या काल सर्प दोष हो, ये सब अपने आप फिर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई आपको कहते हैं कि वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, तो परेशान मत होइए, या शनि दोष है, तो कोई भी दोष हो आप परेशान मत होइए, आप अपने घर से एक लोटा जल लेके जाइए। और अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं, जल नहीं ले जा पाए, या रास्ते में गिर गया, या कोई और कारण से जल नहीं चढ़ा पाए, मंदिर से लेना पड़ा, तो जब आप मंदिर से जल लें तो आप वहाँ पे 1 रुपया अवश्य दे दें कि भगवान आपसे हमने लिया है, ये जल का हमने चुकता कर दिया। हालांकि हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं होती है, क्योंकि देने वाले तो महादेव ही है, लेकिन जब आप मंदिर से जल लेते हैं तो आप 1 रुपया अवश्य चढ़ा दें उस जल का। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर जानकारी के लिए, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से पूजन इत्यादि नहीं करेंगे तो हमारे किए हुए पाप जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएंगे, और जो पाप है वो हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा तो हम महादेव को फिर दोष देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप सही विधि से पूजन करें और सही तरीके से करें। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करिएगा, ताकि और लोग भी सही तरीके से पूजन करें, और जब वो सही तरीके से पूजन करेंगे तो उनका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्ते।